ओम शिवो गुरुः शिवो देवः शिवो बन्धुः शरीरिणां शिवयात्मा शिवो जीवः शिवादन्यन्न किंचन। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ऐं सरस्वती नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप सभी शिव भक्तों को प्रणाम। प्रारंभ करते हैं नित्य की भांति सुबह 5:30 बजे से शिव महाप्राण पाठ को। अभी तक आप विद्वेषण संहिता के 13 अध्यायों का पाठ सुन चुके हैं। नहीं सुना हो तो आप पीछे की वीडियोस को जाकर जरूर सुन लीजिए। सुबोध सुगम्य और सरल हिंदी भाषा के माध्यम से मैं आपको शिव महाप्राण की कथा सुनाने का प्रयास कर रहा हूं अपनी ओर से। तो आप भी इस कथा पाठ को सुनकर दिव्य शिव भक्ति को अपने हृदय के अंदर अंकुरित करें। तो आइए जुड़ जाएं आज के पाठ के साथ। अपने सभी ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। तो विद्वेष संहिता के 14वें अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक 13 अध्याय पूर्ण हो चुके हैं, 14वें अध्याय में है। ऋषियों ने कहा, प्रभु अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति का हमारे समक्ष कर्मशः वर्णन कीजिए। महर्षियों, ग्रस्त पुरुष अग्नि में सायंकाल और प्रातः काल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित है उन ब्रह्मचारियों के लिए समिधा का आधान ही अग्नि यज्ञ है। वे समिधा का ही अग्नि में हवन करें। ब्राह्मणों ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाला द्विज का जब तक विवाह ना हो जाए और वे औपस अग्नि प्रतिष्ठा ना करे तब तक, उपासना अग्नि प्रतिष्ठा ना करे तब तक उनके लिए अग्नि में समाधि की आहुति, व्रत आदि का पालन और विशेष यजन आदि ही कर्तव्य है। यही उनके लिए अग्नि यज्ञ है। जिन्होंने बाह्य अग्नि को विसर्जित करके अपने आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए यह हवन या अग्नि यज्ञ है। वे विहित समय पर हितकर परिमित और पवित्र अन्न का भोजन कर लें। ब्राह्मणों, सायंकाल अग्नि की दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती, ऐसा जानना चाहिए। और प्रातः काल सूर्यदेव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है, यह बात को समझ लेना। आदि दिन में अग्निदेव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं और प्रातः काल सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नि को ही प्राप्त होगी। इस प्रकार यह अग्नि यज्ञ का वर्णन किया। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देव यज्ञ कहना चाहिए। थालीपाक आदि यज्ञों को देव यज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो चूड़ाकरण आदि संस्कार निमित्त हवन कर्म उन्हें भी देव यज्ञ कहना चाहिए। अब ब्रह्म यज्ञ का वर्णन सुनो। द्विज को चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ही ब्रह्म यज्ञ करें। वेदों का जो नित्य अध्ययन या स्वाध्याय होता है उसे ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। आप जो पाठ सुन रहे हैं अथवा हम सुना रहे हैं यह भी एक ब्रह्म यज्ञ की कोटि में। प्रातः नित्य कर्म अनंतर सायंकाल में ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है। इसके बाद रात में नहीं है। अग्नि के बिना देव यज्ञ किया कैसे संपन्न होता है, तुम लोग श्रद्धा से सुनो। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की। भी भगवान शिव संसार रूपी रोगों को दूर करने के लिए वैद्य हैं, सबके ज्ञाता हैं तथा समस्त औषधियों के भी औषधि। उन भगवान ने पहले अपने वार की कल्पना जो आरोग्य प्रदान करने वाले तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गति ग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार वार की कल्पना करी। तत्पश्चात सर्वसमर्थ महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयु करता लोक सृष्टा परमेश्वर ब्रह्मा का आयुष कारक वार बनाया, जिसे संपूर्ण जगत के आयुष की सिद्धि हो सके।
इसके बाद तीनों लोगों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना हो जाने पर उनके करने वाले लोगों को शुभाशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। ये दोनों बार क्रमशः भोग देने वाले तथा लोगों के मृत्यु भय को दूर करने वाले हम सूर्य आदि। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को जो अपनी स्वरूप भूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हम भगवान शिव ने उपयुक्त 7 वारों का स्वामी निश्चित किया। सबके सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य हैं। शक्ति संबंधी वार के स्वामी चंद्रमा है। कुमार के संबंधी दिनों के अधिपति मंगल है। विष्णु भगवान के बुध हैं। ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति। इंद्र वार के स्वामी शुक्र हैं। यम के वार के स्वामी शनिश्चर हैं। अपने अपने वार में की हुई उन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फलों को देने वाली है। सूर्य आरोग्य को, चंद्रमा संपत्ति को, मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं, बुद्धि पुष्ट देते हैं, बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं, शुक्र भोग देते हैं, शनिश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 वारों के कर्मशः फल बताए गए हैं जो उन उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की भी पूजा फल देने वाली भगवान शिव ही हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए शिव पूजा की 5 प्रकार की पद्धति बनाई गई है। उन्होंने देवताओं के मंत्रों का जप यह फल पहला प्रकार है। उसके लिए होम करना, दूसरा दान करना, तीसरा जप करना, चौथा प्रकार है किसी भी वेदी पर, प्रतिमा में, अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचारों से उनकी पूजा या आराधना करना पांचवा प्रकार है। इनमें पूजा की उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ है। पूर्व पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों में तथा मस्तक के रोगों में और कुष्ठ रोगों की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तदंतर 1 दिन, 1 महीने, 1 वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि रोगों का नाश हो जाता। इष्ट देव के नाम मंत्र का जप आदि साधन वार आदि के अनुसार फल देते। रविवार को सूर्य के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है। इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करें तथा सपत्नीक ब्राह्मणों को घृत पक्व अन्न का भोजन कराएं। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करें। उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मण को भोजन करावें। बुधवार को विद्वान पुरुष दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से सदा मित्र, पुत्र, मित्र, कलत्र आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता है वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र यज्ञोपवीत घृत मिश्रित खीर से यजन करें। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित्त होकर देवताओं का पूजन करें और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षड्रस युक्त अन्न दे। इस प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का विधान करें। शनिश्चर अपमृत्यु का निवारण करने वाले उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करें। तिल के होम से, दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मण को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराएं। जो इस प्रकार देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि का फल भागी होता है। देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण आदि में एवं रवि आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्र का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित हो सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देश, काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा एवं लोगों के अनुसार उनके तारतम्य कर्म का ध्यान रखते हुए महादेव जी आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं। मांगलिक कर्म के आरंभ में और अंत्येष्टि आदि कर्म के अंत में तथा जन्म नक्षत्र के आने पर ग्रस्त पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य और आदि ग्रहों का पूजन करे। इससे सिद्ध है कि देवताओं का यजन संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। ब्राह्मणों का देव यजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। यहाँ ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय और वैश्य का भी उपलक्षण है। शूद्र आदि दूसरों का देवज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्य को 7 ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजा करनी चाहिए।
निर्धन मनुष्य व्रत आदि के कष्ट सहन द्वारा और धनी धन के द्वारा देवताओं की आराधना करें, वह बार बार श्रद्धा पूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है और बारंबार पूर्ण लोक में नाना प्रकार के फलों को भोगकर इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद पाठशालाओं के शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण करें और अन्य अन्य प्रकार से भी धर्म का संग्रह करते हैं। धनी को यह सब कुछ कार्य सदा ही करते रहने चाहिए। समय अनुसार पुण्य कर्मों की परिपाक से अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। द्विजों जो इस अध्याय को सुनता है, पढ़ता है, सुनने की व्यवस्था करता है, उसे देवयज्ञ का फल प्राप्त होता है। देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोल श्रीमन नारायण भगवान की। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। विद्वेष संहिता का यहां से 15वां अध्याय हम प्रारंभ करते हैं। ऋषियों ने कहा कि समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूत जी, अब आप कर्मशः देश काल आदि का वर्णन करें। सूत जी बोले, महर्षियों, देवज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध ग्रह समान फल देने वाला होता है, अर्थात अपने घर में किए देवयज्ञ आदि शास्त्रोक्त फल को सम मात्रा में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना श्रेष्ठ है। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना श्रेष्ठ है। जहाँ बेल, तुलसी एवं पीपल वृक्ष मूल निकट हो, वहां स्थान जलाशय तट से भी 10 गुना फल देने वाला होता। देवालय को उनसे भी 10 गुने महत्व के स्थान दिए देना जानना चाहिए। देवालय से भी 10 गुना महत्व रखता है। तीर्थ भूमि का तट उससे 10 गुना श्रेष्ठ, नदी का किनारा उससे 10 गुना उत्कृष्ट, तीर्थ नदी का तट और उससे भी 10 गुना महत्व। सप्त गंगा नामक नदियों का तीर्थ, गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, इन 7 नदियों का सप्त गंगा कहा गया। समुद्र के तट का स्थान इससे भी 10 गुना पवित्र माना गया और पर्वत के शिखर प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना, उससे अधिक 10 गुना तो वह स्थान जानना चाहिए जहां मन लग जाए। जहां तक देश का वर्णन हुआ, अब काल की तारतम्य बताया जाता है। सतयुग में यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। त्रेता युग में उसका 3/4 फल मिलता है। द्वापर में सदा आधे ही फल की प्राप्ति कही गई है। कलयुग में 1/4 ही फल की प्राप्ति समझनी चाहिए और आधा कलयुग बीतने पर उस 1/4 फल से भी 1/4 कम हो जाता है। शुद्ध अंतकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन में समफल प्राप्त देने वाला होता है। विद्वान ब्राह्मण सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वक शुद्धि दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है, यह जानना चाहिए। उससे भी 10 गुना महत्व उसका कर्म है जो विषुप नामक योग में किया जाता है। दक्षिणायन आरंभ होने के दिन अर्थात कर्क की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म को महत्व विषुव से भी 10 गुना माना गया है। उससे भी 10 गुना मकर संक्रांति में, उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण में किया हुआ तप पुण्य कारक फल देता है। सूर्य ग्रहण का समय सबसे उत्तम है, उसमें किए भी पुण्य कर्म फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्ण मात्रा में होता है। इससे इस बात को विज्ञ पुरुष जानते हैं। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विष से संयोग होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला होता है। उस विष की शांति के लिए स्नान, दान और जप करें। वह काल विष की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद माना जाता है। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति दिन समय सूर्य ग्रहण समान ही समझा जाता है, परंतु महापुरुष के संका काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष मानते हैं। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ यति ये पूजा के पात्र है, क्योंकि ये पूजा के नाश में कारण होते हैं। जिसने 24 लाख गायत्री जप कर लिया वह ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र है। वह पूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है। जो पतन से त्राण करता है और नरक में गिरने से बचाता है, उसके लिए इसी
गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग वह दाता का पातक से त्राण करने वाला पात्र कहलाता है। गायत्री अपने गायक का पतन से त्राण करती है, इसलिए वह गायत्री कहलाती है। जिसे इस लोक में धनहीन है, जैसे इस लोक में जो धनहीन है वह दूसरों को धन नहीं देता, जो यहाँ धनवान है वह दूसरों को धन दे सकता है। इस तरह से जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा वह दूसरों को मनुष्य को त्राण और उद्धार कर सकता है, वह दूसरे मनुष्य को त्राण और उद्धार कर सकता है। जो गायत्री जप करके शुद्ध हो गया है वह शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसलिए दान जप होम पूजा सभी कर्मों के लिए वह शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो वह अन्नदान का पात्र है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे दी जाए, वह दाता को उस दान का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसे ही महर्षियों की मान्यता है, जो सवाल या याचना करने के बाद दिया जाए वह दान आधा ही फल देता है। अपने सेवक को दिया हुआ दान एक चौथाई फल देने वाले प्रवरो, जो जाति मात्र से ब्राह्मण और दीनतापूर्ण वृत्ति से जीवन बिताता है, उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान यदि वेद वेता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्गलोक में देवताओं के वर्ष 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। शील और उच्च वृत्ति से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला बताया गया है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से और शूद्रों का सेवा वृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन भी उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की रक्षा करने वाली स्त्रियों को जो धन पिता और पति से मिला होता है उसके लिए वह उत्तम द्रव्य है। गौ आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीनों में क्रमशः दान करना चाहिए। गौ भूमि तिल स्वर्ण घी वस्त्र धान्य गुण चांदी नमक कोहड़ा और कन्या, यही वे 12 वस्तुएं हैं। इनमें गौदान से कायिक वाचिक और मानसिक पापों का निवारण होता है। कायिक और पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। ब्राह्मणों भूमि का दान यह लोक और परलोक में आश्रय की प्राप्ति कराने वाला है। तिल का दान बल वर्धक और मृत्यु का निवारक होता है। स्वर्ण का दान जटार अग्नि बढ़ाने वाला वीर दायक है। घी का दान पुष्टिकारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि करने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। धान्य का दान अन्न धन की वृद्धि करने, गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है। चांदी का दान से वीर की वृद्धि होती है। लवण का दान से षड्रश भोजन की प्राप्ति। सब प्रकार का दान सारी समृद्धि की सिद्धि के लिए होता है। विज्ञ पुरुष कुष्मांड के दान के पुण्यदायक मानते हैं। कन्यादान आजीवन भोग देने वाला का ब्राह्मण वह लोक और परलोक में भी पूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाला है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तुओं से श्रवण और आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उसका सदा दान करें, अर्थात कि अपनी स्वेच्छा से जो आपको अच्छा लगे अच्छी वस्तु का दान करें। श्रोत्र आदि 10 इंद्रियों के जो शब्द आदि 10 विषय हैं उसका दान किया जाए तो वह भोगों की प्राप्ति कराते हैं तथा दिशा और इंद्रिय देवताओं को संतुष्टि देते हैं। शास्त्रों को गुरुमुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धि का यह निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसी को उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई बंधु अथवा राजा के भय से जो आस्तिकता बुद्धि या श्रद्धा होती है वह कनिष्ठ श्रेणी आस्तिकता है, जो सर्वथा दरिद्र है। इसलिए जिसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है वह वाणी अथवा कर्म द्वारा यजन करे। मंत्र स्तोत्र और जप आदि को वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए तथा तीर्थ यात्रा में और व्रत आदि ही को विद्वान पुरुष शरीर का यजन मानते हैं। और विद्वान पुरुष शरीर का यजन मानते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत देव अर्पण बुद्धि से कुछ भी किया अथवा किया जाए वह दान सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। तपस्या दान ये 2 कर्म मनुष्य को सदा करने चाहिए। ऐसा ग्रह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण चमक दमक या सफाई और गुण
से सुशोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देता है वह अतिशय मात्रा में और सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है। उस दान से विद्वान पुरुष यह लोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग पाता है। ईश्वरार्पण बुद्धि से यज्ञ दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल का भागी होता है। इस प्रकार से शिव महाप्राण के विद्वेष संहिता के यह 15 अध्याय यहाँ पर पूर्ण हुए। आशा और निवेदन कि आपको भी इस महान शिव महाप्राण की गाथा को सुनना चाहिए और जो भक्त ना सुन पाए उनको यह वीडियो अवश्य में शेयर करनी चाहिए। नित्य की भांति रोज सुबह 5:30 बजे यहाँ पर शिव महाप्राण का पाठ समस्त जगत की किया जाता है, तो आप भी इसमें सहभागी बने और भगवान शिव की अनंत कृपा को प्राप्त करें। आप सभी को वंदन प्रणाम, कहते रहिए मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।